समाज के वडील आए कि हमारे बुनकर समाज ने पहल करके एक जमीन ली है चंदा करके, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि भविष्य में उस जमीन का उपयोग शिक्षा के केंद्र पे हो, शिक्षा के लिए हो। और मैं हर बार सोचता हूं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि वो हर घर परिवार का, हर समाज का, हर जिले का, हर देश का उद्धार कर सकता है। और पूरे बुनकर समाज के साथियों की तरफ से डिमांड थी, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने भी कहा और मुझे भी लगा, तो मैंने 20 लाख का भवन दिया है बुनकर समाज के इस लाइब्रेरी भवन। मेरा कर्तव्य था, मैंने निभाया है। और ये भारत आदिवासी पार्टी इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए, आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार, इतिहास, संस्कृति, जल जंगल जमीन को लेकर लड़ती है। और इस गठजोड़ में, इस विचारधारा में एससी समुदाय, मुस्लिम समुदाय के साथियों का पुरजोर तरीके से, मजबूती से, तीनों के गठजोड़ से ये पार्टी का आगाज हुआ है क्षेत्र में। और इसके बाद ओबीसी समाज के कुछ जनरल के भी भाई जो मानवता में विश्वास रखते हैं वो हमारे साथ आए, जो छुआछूत में विश्वास रखते हैं वो नहीं आए, जो ऊंच नीच समझते हैं वो नहीं आए, जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और मानव मात्र या प्रकृति को मानते हैं, ऐसे लोग भी अपने साथ आए। और ऐसे हर व्यक्ति का सम्मान है भारत आदिवासी पार्टी में। जो व्यक्ति इंसान में भेद नहीं करे, उस हर व्यक्ति का इस भारत आदिवासी पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है, मिलजुल के काम का। इस देश का इतिहास बहुत भयंकर रहा है। दादा प्लीज रिकॉर्डिंग कर दो। इस देश का इतिहास बहुत खतरनाक रहा है, गौरवशाली भी रहा है, दर्दनाक भी रहा है, खून से लथपथ भी रहा है। आज हम जिस भारत देश की बात कर रहे हैं, जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, उसको व्यवस्थित करने में, उस देश को आजाद करने में इस धरती पे कई खून बहाए। हम कहते हैं कि आज आजाद हो गए और आज फिर सोचते हैं कि आजादी से पहले क्या था, कहते हैं कि काला कानून था। मतलब काला कानून ये कि इंसान में भेद, गरीब अमीर को देख के राजा ने जो कह दिया, मुगल ने कह दिया, अंग्रेज ने कह दिया, उसी को मान लेते। आज हम इस मंच पंडाल में बैठे हुए हैं, मैं भी नीचे बैठा हूँ, ये माताएं बहनें भी नीचे बैठी हुई, नारी शक्ति भी नीचे बैठी हुई है। लेकिन इस देश के अंदर ऐसा भी वक्त हुआ करता था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ने का तो ठीक है, बराबरी में आके बैठने का अधिकार भी नहीं था। और यहाँ तो ठीक है, महिलाओं को छाती ढकने का भी अधिकार नहीं था। इस देश के इतिहास में एक ऐसा काल रहा है जब महिलाएं छाती ढकती थी तो उसको टैक्स लिया जाता था। वही महिलाएं अपना स्तन ढक सकती थी जो टैक्स भरती, वही स्तन ढक सकती थी। ऐसा भी काला दिवस है, ऐसा भी काला काल रहा। उस परिवार पे क्या गुजरती होगी, उस माँ बाप, उस भाई पे क्या गुजरती होगी, उस महिला पे क्या गुजरती होगी कि जब ये तानाशाही लोग, मनुवादी व्यवस्था वाले लोग महिलाओं को, आदिवासी, दलित, पिछड़े समुदाय की महिलाओं को छाती ढकने पे टैक्स लिया करते थे। ये कोई 1000-2000 साल पुराना इतिहास नहीं है। ये अंग्रेजों से पहले 1700 ईस्वी के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास ये तमिलनाडु, केरल वर्तमान में, मतलब 3 से 4 राज्य का जो इलाका था, और इस इलाके में लगभग 60-70 साल तक
ये राज चला कि टैक्स स्तन ढकना है आदिवासी दलित महिलाओं को, पिछड़ी महिलाओं को, तो टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स भी साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से फीता लेके आते हैं, नापते हैं और साइज के हिसाब से टैक्स लगाया। आज मुझे बोलने में शर्म आ रही, तकलीफ हो रही है, आपको सुनने में तकलीफ हो रही है, तो जिस पे बीती होगी इसको कितनी तकलीफ हुई होगी। आज मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, आपको सुनने में तकलीफ हो रही है इस बात को, और जिस पे ये बात बीती थी होगी उनको कितनी तकलीफ होती होगी। एक नांगली करके महिला थी, ये बन कैसे हुआ? बन तब हुआ कि एक महिला ने अपनी छाती काट के, जो टैक्स लेने आए थे, दातरे से अपनी छाती काट के उसको पकड़ा दी, ले जा, मैं टैक्स नहीं दूंगी, मरना मंजूर करूंगी। फिर उस इलाके के अंदर पूरे देश में विद्रोह हुआ और वो चीज बंद हुई। और जो लोग, जिस मानसिकता के लोग ऐसी सोच रखते थे, महिला पुरुष में भेदभाव रखते थे, महिलाओं को ताड़न की नारी समझते थे, हमें वेश जैन उंगड़ा पड़ा पासा। कई बार कहते हैं कि मैं कहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ, मैं किसी भी समाज का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई तो कहनी पड़ी। मेरे घर पे मैं विधायक रहा, मेरे घर पे हर वर्ग का व्यक्ति आया, मेरे घर पे गरीब ब्राह्मण भी आया, गरीब राजपूत भी आया, मेरे घर पे गरीब पाटीदार भी आया, हर वर्ग का व्यक्ति आया, मैंने मदद की दिल खोल के, फ्री में, आगे भी करूंगा। मैं कहता हूं कि मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, जाति धर्म को देख के भेदभाव करते हैं और उसकी अलग मानसिकता देखते हैं, उन लोगों से लड़ाई। कई बार मैं आदिवासी समाज के भी कई नेता, कई अधिकारियों से मेरी बनती ही नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं वो आदिवासी, मैंने कहा आदिवासी तो क्या, सर पे उठा के को मैं आदिवासी होना चाहिए। आदिवासी अधिकारी है लेकिन उसके अंदर आदिवासी नहीं है, वो गरीबों को मारता है तो वो उसको भी हम नहीं बख्शेंगे। जो गलत होगा वो किसी भी समाज का होगा, किसी भी धर्म का होगा, जो गरीब को मारने का, गरीब को शोषण करने का काम करेगा, ऐसे हर व्यक्ति, हर संगठन का अपन लोग मिलके इलाज करेंगे और उस इलाज में आप सबका साथ चाहिए। मैंने एक बात बताई महिलाओं वाली, हमारे बाजी विचार करते हैं, ये वो था तो वही, ज्यादा पुराना नहीं, 200 साल, 200, हमें 5000 साल पुरानी बात खबर है पासी हो, 8000 साल पुरानी बात पता है। हमारे समाज के भी रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी, उनको भी 8000 साल पुरानी पता है। रावण सीता जी को लेके कौन सी वाटिका में रखा, सबको पता है। अच्छी बात है, पता होना चाहिए, नो डाउट, ये बात भी पता होना चाहिए, पर वो 7000 साल पुरानी बात है। तो 7000 साल पुरानी बात पता है तो 200 साल पुरानी तुम पे बीती वो क्यों नहीं पता है? मेरा वो सवाल है, क्या मैं आपको 7000 साल पुरानी बात को पता है, तुम ज्ञानी बने रहते हो, और 200 साल पुरानी खुद के समाज पे बीती हुई वो बात नहीं पती, और वो बात पता हो कि हमें ऐसा ही नहीं, हमें किससे बदला लेना है, हमें सुधरना है, हमें मजबूत बनना है, हमें मानवतावादी बनना है। आज देश के हालात कैसे कर रखे, मैं खुला बोलता हूं कि आदिवासी समाज पे जब बात आती है कि आदिवासी न हिंदू है, न ईसाई है, न मुस्लिम है, न जैन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी किसी धर्म का विरोध कर रहा है। आज अपन ने देखे होंगे कि आदिवासी बस्ती हो, बुनकर बस्ती हो, एससी समुदाय हो, कोई परिवार में बीमार पड़ता है तो देखता है पास में मंदिर है तो मंदिर पे जाएगा, मस्जिद है तो मस्जिद पे जाएगा, दरगाह है दरगाह वहां जाएगा। वो आदिवासी समाज का गरीब व्यक्ति है, बुनकर, एससी जो भी होगा, चर्च है तो चर्च में जाएगा। इसको लगता है कि वहां कुछ शक्ति है, मुझे मेरे बच्चे पे, मेरे पे बीमारी है वो ठीक हो जाए, उसकी आस्था है, उसका प्रेम है। ये धर्म होता है, ये नहीं, ये है उसको काटेगा, ये इसको काटेगा, इसको मारो, ये नहीं रहना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए। ये धर्म होता है क्या? आज धर्म के नाम से जिस देश में माहौल बना रखा, मेरे पे जो आरोप है क्या, मेरे को जो गोली मारने की, जो 1 करोड़ रुपए देने की जो जिस व्यक्ति ने बात की, अब गढ़ी विधानसभा
उस व्यक्ति का भी दोष नहीं है। दोष किसका है? उसका मानसिक पोषण करने वाली विचारधारा। उसका मानसिक पोषण ऐसी विचारधारा से हो रहा था जिसको बार बार ये मानसिक पोषण मिल रहा था कि ऐसा है वैसा है, ये आदिवासी कैसे बढ़ गए, ये उसको मानसिक पोषण मिल रहा था। उस विचारधारा का दोष है जो विचारधारा आजादी से पहले भी थी, जिन्होंने राजा रजवाड़ों के साथ भी रहे, जो मुगलों के साथ भी रहे, अंग्रेजों के साथ भी रहे, और आज आजाद भारत के अंदर भी वही लोग। उनका उद्देश्य क्या है? सत्ता हासिल करना। मैं कहता हूं उस व्यक्ति को भी दोष नहीं दे रहा हूं, उस व्यक्ति का मानसिक पोषण, इस व्यक्ति को सोशल मीडिया या उसको आसपास के माहौल से जो पट्टी पढ़ाई जा रही थी, वो भी इंसान है, लेकिन उसका मानसिक पोषण ऐसा हुआ कि वो जहर अंदर भर गया। और हमारे समाज के अंदर भी मानसिक विकलांग ज्यादा हो गए। आदमी शरीर से बढ़िया दिखता है, फर्स्ट क्लास, टर्न फोर टी शर्ट पैंट जींस पैंट सब पहन रखा है, लेकिन दिमाग से विकलांग है वो। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि शरीर से विकलांग होगा इसका इलाज हो सकता है, लेकिन दिमाग से विकलांग हो गया इसका इलाज नहीं हो सकता। और हमारे दिमाग से विकलांग ऐसे ही लोग किए, कैसे लोग किए? हाँ लग गया, ये कर्मचारी बना है, हाँ ये सरपंच नेता बना है, इसको मानसिक विकलांग किया। जो काम का था या समाज का सर्टिफिकेट लगा के कुछ बने हैं कि इनको पहले मानसिक विकलांग किया। इसलिए कहते हैं कि हमारी जनता अगर किसी बाड़े में रस्सी से बंधी हुई होती तो हम उसको खोल के बाड़ा तोड़ के ले आते, लेकिन दिमाग से बंधे हुए लोग ज्यादा है, मानसिक रूप से। और मानसिक रूप से आपस में जहर, नफरत ये फैलाने का काम किया। आज कहते देश को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा। विश्व गुरु भगोरा गांव में जो खड़ा है वो भी मजबूत बनेगा तो देश विश्व गुरु बनेगा। आज देश की हालत क्या हो रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे। तो उस बेरोजगारी में हर वर्ग का व्यक्ति चपेट में आ रहा है। ऐसा थोड़ी कि बुनकर आ रहा है, आदिवासी आ रहा है। आज ये जगह कल ओबीसी वालों को भी पट्टी पड़ेगी, पता चलेगा। आज नहीं पता चल रहा है, जनरल वालों को भी पता चलेगा। आज तो धर्म का वो अफीम का नशा नहीं चटाते, ऐसे धर्म का चटनी चटाते। धर्म अच्छी बात है, आस्था है आपकी, विश्वास है, रखो, नो डाउट है, लेकिन धर्म को धंधा बना के सत्ता हासिल करना, नफरत पैदा करना, ये क्या होता है? बेरोजगारी चरम सीमा पे। एजुकेशन क्वालिटी, ये मैं देख रहा हूँ कई रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी पहले 10वीं पास 2010 में या 2002 में जिन्होंने 10वीं पास की थी, आज ग्रेजुएशन के बड़ा है, वो भी उसके सामने फेल है। एजुकेशन जैसे लगा देश के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी जो भी शिक्षा के प्रति जागरूक हुआ, जैसे जागरूक हुआ शिक्षा के प्रति, तो शिक्षा कोई धंधा बना दिया। क्या किया उन्होंने? शिक्षा कोई धंधा बना दिया। और शिक्षा को धंधा बना दिया, और आज हर व्यक्ति, हर घर से हर बच्चा पढ़ रहा है, बीए बीएड कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जैसे हम शिक्षा के लिए जागृति हुई, पैदा हुई, शिक्षा को धंधा बना दिया, पाठ्यक्रम को नपुंसक बना दिया। पाठ्यक्रम जो क्वालिटी वाला, आज खाना खा रहे हैं लेकिन खाने के अंदर गुणवत्ता क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आपको खाना परोसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस थाली में जो खाना है उसमें गुणवत्ता है कि नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। हमें बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, लेकिन पाठ्यक्रम के अंदर गुणवत्ता कितनी है? गुणवत्ता थी पहले, आज गुणवत्ता नहीं है। पाठ्यक्रम में जो काम की चीजें थी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली चीजें थी, जो वास्तविक इतिहास थी, वो हटा के चुपड़ी बात, जिसका भविष्य या इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी चीजें पाठ्यक्रम में डाल रहे। बहुत सारी चीजें पाठ्यक्रम से। आज सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करें, कालीबाई कलासुआ के बारे में बात करें। मैं देख रहा था सावित्रीबाई फुले का भी पाठ्यक्रम हटा दिया। शिक्षा की देवी के रूप में जाना चाहिए उनको? नहीं, लेकिन शिक्षक दिवस किसी और दिन मनाएंगे जिनमें शिक्षा को लेकर कोई योगदान नहीं था। आज इसलिए हमारी लड़ाई पाड़जानी लड़ाई है, खेत की लड़ाई है, वो घर की लड़ाई है, घर में निपटेंगे। जब देश की बात आएगी तब हमको एकजुट होकर लड़ने की जरूरत, समझने की जरूरत। और जितने आज जो कह रहे हैं हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदुस्तान बढ़ाएंगे और मतलब हिंदू धर्म का करेंगे, लेकिन ऐसे बोलने वाले बच्चों को हिंदी नहीं बोलने आती।
जो नेता कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अच्छी बात है, हम भी सम्मान करेंगे, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते, इनके नेताओं के बच्चों को ढंग से हिंदी नहीं बोलने आती, विदेश में पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और यहाँ वालों को पागल बना के रख रखा है और जंगदोहाई नकली जो